कल, ये तो कल का था, अब आज का सुनो। भगवान गुरुदत्त के दूसरे गुरु का नाम क्या है? वायु। पृथ्वी प्रथम गुरु है और वायु दूसरी गुरु है। अच्छा, एक और बात सुनिए, वे अवधूत क्यों हैं? वे दत्तात्रेय क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि पृथ्वी जल वायु ये सब, इन सब से तो हम भी जी रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं ही हैं, पर उनके ऐसे गुण को खोजना जिस पर किसी की दृष्टि नहीं गई, इसीलिए वो दत्तात्रेय हैं। सत्संग का बंधुओं यही प्रभाव होता है कि आप ऐसा गुण खोज करके लाओ जिस पर किसी की कभी दृष्टि ना गई हो। कल भी अपने गृह कार्य में प्रयास कीजिएगा, जो किसी के चिंतन में ना आ रहा हो, सामान्य उत्तर नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी 24 गुरु हैं, असामान्य गुण देखे हैं श्री दत्तात्रेय भगवान ने। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मेरे दूसरे गुरु का नाम क्या है? वायु। राजन पूछते हैं महाराज आपने वायु में क्या गुण देखा? बोले मैंने वायु में गुण देखा कि वायु बहती है, पवन बहती है, और जब पवन बहती है तो बहती हुई पवन अगर कहीं दुर्गंध युक्त स्थान पर चली जाए तो वहां से दुर्गंध ले लेती है, और कहीं सुगंधित स्थान पर चली जाए, इत्र फैला हो, तो वहां से सुगंधी ले लेती है। सुगंधी भी धारण करती है, दुर्गंध को भी धारण करती है, पर धारण करने के बाद भी पवन की अपनी कोई स्थिति नहीं होती, थोड़ी देर बाद ही उसका त्याग कर देती है। अगर इत्र कहीं फैला है तो वहां से हवा आएगी तो निश्चित है कि वहां से सुगंधी आनी है, पर क्या वायु उस इत्र की सुगंधी से आसक्त होकर सदा के लिए उसको अपने पास रखती है? नहीं, थोड़ी देर बाद त्याग कर देगी और स्वच्छंद अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। वास्तविक रूप कैसा है? ना दुर्गंध युक्त है और ना ही सुगंधी युक्त है, सामान्य है। वायु की कोई सुगंधी नहीं होती, वायु का कोई गुण लक्षण नहीं होता। राजन कहने लगे, बोले गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइए ना कि आपने वायु के इस लक्षण से क्या सीखा? बोले मैंने वायु के इस लक्षण से यह सीखा, राजन मानव अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन भी करता है, अपने शरीर के पोषण के लिए सांसारिक कुछ वस्तुओं का जो बहुत उपयोगी हैं उन वस्तुओं का उपयोग भी करता है, पर उसकी दुर्गति कब हो जाती है? जिन वस्तुओं से शरीर पोषण करता है उस वस्तु को ही सर्वस्व मान लेता है। उसको वायु की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार वायु दुर्गंध और सुगंध के स्थान को ले तो लेती है, लेकिन उतनी देर के लिए ही लेती है जितनी देर की आवश्यकता है, उसके बाद पुनः अपने स्वच्छंद रूप में आ जाती है। ठीक ऐसे ही मानव को सीखना चाहिए वायु से कि वायु कि मानव भोग्य वस्तु को केवल उतना ही सेवन करे, केवल उतना ही ग्रहण करे जिससे उसकी उपयोगिताएं पूर्ण हो जाएं। उसको अपनी छाती पर रख करके अपने संपूर्ण जीवन को केवल सांसारिक विषय भोगों के महल में बांध करके ना रख ले, वो वायु की तरह स्वच्छंद हो। ये मैंने वायु से सीखा। सीधी बात, ये तन मैं हूं ऐसी विचारधारा नहीं। ये तन भी गंध और दुर्गंध की तरह है, कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए मुझे प्राप्त है। बस इससे अपने प्रारब्ध कर्म करने हैं, उसके बाद मुझे इसका भी त्याग करना है। मैं स्वच्छंद नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी भावना चित्त में धारण करे। ये मैंने अपने दूसरे गुरु से सीखा। कितना सुंदर भाव। तो वायु से क्या सीखा, समझ में आई ना बात? भगवान गुरुदत्त कहते हैं वस्तु के उपयोग के लिए मना नहीं किया गया, सांसारिक भावों के उपभोग के लिए मना नहीं किया, पर जितनी आवश्यकता है बस उस आवश्यकता की पूर्ति होने पर पीछे मुड़ करके उसको ना देखें। आज गुलाब जामुन बने थे, पाए आप लोगों ने?
क्या सुंदर। लेकिन उसका रस ले लिया, लेकर के और अपने क्षुधा को तृप्त करके आप अपने कक्ष में चले गए, आदि आदि भाव। पर कई बार ऐसा होता है बंधुओं, आप किसी स्थान के किसी भोग्य वस्तु को लेते हैं और उसका रस ऐसा जिह्वा पर लग जाता है, अब 5 साल बाद भी आपसे कोई चर्चा करे तो आप वही बताते, वहां का गुलाब जामुन, वहां की दाल, वहां का ये जो हमारा स्वभाव स्वरूप बन जाता है संसार की वस्तुओं के प्रति, इससे मुक्त होना अवधूत कहते हैं। ये मैंने अपने गुरुदेव, दूसरे गुरु वायु से सीखा। वायु का दूसरा गुण जो सबको पता है, शीतलता प्रदान करती है, सबको सुख देती है। ऐसे मेरे दूसरे गुरु हैं वायु।